सल्तनत उस्मानिया 1300 के आसपास अनातोलिया एशिया माइनर में तुर्क कबाइल के जरिया कायम की गई एक मजबूत रियासत थी। यह दुनिया में एक गालिब ताकत बनकर उभरी, ख़ास तौर पर 15वीं और 16वीं सदी के दौरान। इसका असर और रसूख 600 साल पर मुहित था, जब तक कि इसकी तहलील नहीं हुई। 1922 तुर्क जमहूरिया और जनूब मशरक़ी यूरोप और मशरक़ वस्ता में मुख्तलिफ जानशीन रियासतों के क़याम का बाइस बनी। अपने उरूज पर सल्तनत उस्मानिया ने एक वसी इलाके को घेर लिया, जिसमें वियना के दरवाजे तक जनूब मशरक़ी यूरोप, जदीद दौर का हंगरी, बुल्कान, यूनान, यूक्रेन के कुछ हिस्से, मशरक़ वस्ता के वो इलाके शामिल थे जो अब इराक, शाम, इसराइल और मिस्र, शुमाली अफ्रीका के कुछ हिस्से, जहाँ तक मगरिब में अलजज़ायर और जज़ीरा नुमा अरब के अहम इलाके। उस्मानी रियासत की इब्तदाई तौसी सी 1300-1402 बानी और इब्तदाई नमू। उस्मानी रियासत का आगाज़ शुमाल मगरबी अनातोलिया में 1300 के आसपास काई कबीले के एक रहनुमा उस्मान अव्वल के मातहत हुआ। इस दौर की निशानदही तकरीबन मुसलसल फैली हुई थी, जहां उस्मानी अफवाज, जिन्हें गाजी इस्लाम के अकीदे के लिए जंगजू कहा जाता था, बाज़ंतैन सल्तनत के खिलाफ जंग लड़ी। उसकी कमज़ोर होती हालत का फ़ायदा उठाते हुए उस्मान अव्वल, इसके बाद इसके जानशीनों ने बाज़ंतैन बथीनिया पर कंट्रोल कायम किया, जिसमें ओरहान 1324-60 के ज़रिए बरसा पर कब्ज़ा समेत अहम फतूहात शामिल हैं, जो उस्मानी सल्तनत का पहला बड़ा शहर बन गया। इस्तेहकाम और मज़ीद फतूहात। ओरहान के तहत उस्मानियों ने अहम बाज़ंतैन कस्बों जैसा कि इज़िंक 1331, अज़मियत 1337 और इस्कदर 1338 पर कब्जा कर लिया, और 1345 में करासी जैसी हमसाया तुर्कमान सल्तनतों को इल्हाक करके अपने इलाके को वसअत दी। किराए के फ़ौजी एक स्ट्रेटेजिक इक़दाम जिसने उन्हें एक मजबूत फ़ौजी क़ुव्वत को बरकरार रखने में मदद की। बाज़ंतैन शहंशाह जान 6 के साथ ओरहान की शादी के इत्तेहाद ने उस्मानी अफ़वाज को यूरोप में दाखिल होने और थ्रीस में कदम जमाने की इजाज़त दी। मुराद अव्वल की यूरोप में तौसी। ओरहान के बेटे मुराद अव्वल 1360 ने यूरोप में तौसी जारी रखी। इसकी अफ़वाज ने 1361 में एड्रियान विपल, जदीद एड्रियन पर कब्ज़ा कर लिया, जो कि नया उस्मानी दारुल हुकूमत और बुल्कान में मज़ीद दरअंदाज़ी के लिए एक स्ट्रेटेजिक अड्डा बन गया। अपने मजबूत दिफा की वजह से कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा करने में नाकामी के बावजूद उस्मानियों ने थ्रीस में अपना कंट्रोल मजबूत किया और अपने असर और रसूख को शुमाल की तरफ बढ़ाया, जिससे मुस्तक़बिल की फतूहात का मरहला तय हुआ। इब्तदाई उस्मानी कामयाबी के कलीदी अवामिल। अस्करी हिकमत अमली और तंजीम उस्मानी इस्लामी और बाज़ंतैन फ़ौजी तरीक़ों को शामिल करने में माहिर थे। एक ताकतवर और लचकदार फ़ौज की तश्कील। उन्होंने ईसाई किराए के फ़ौजियों को इस्तेमाल किया और बाद में जैनुसरा कोर तैयार किया, जो एक इलीट इन्फेंट्री यूनिट था। सियासी और समाजी ढांचा। उस्मानियों ने साबिक़ा इस्लामी सल्तनतों के इंतज़ामी और समाजी निज़ामों को बाज़ंतम के साथ मिलाया, एक मुअस्सर तर्ज़ हुक्मरानी का नमूना बनाया, जिससे मुतनव्वे आबादियों पर काबू पाने में मदद मिली। इक़्तिसादी बुनियादें। इब्तदाई फतूहात ने माशी इस्तेहकाम और वसाइल फ़राहम किए, ख़ास तौर पर अहम तिजारती रास्तों और शहरों के कंट्रोल के साथ, जिसने उस्मानियों को अपनी फ़ौजी मुहिम्मात और इंतज़ामी ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल बनाया। मजहबी जोश और गाज़ी मुक़द्दस जंगजू के तसव्वुर ने इब्तदाई तौसी की। मजहबी जोश और लूट और ज़मीन दोनों के वादे से मुतासिर मुतअद्दिद पैरोकारों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। नतीजा: सल्तनत उस्मानिया की इब्तदाई तौसी स्ट्रेटेजिक फ़ौजी फतूहात, मुअस्सर इंतज़ामिया और माशी इस्तेहकाम की वजह से हुई। उस्मान अव्वल के तहत एक छोटी सल्तनत से उस्मानी एक अहम ताकत बन गए, जिसने आने वाली सदियों तक जनूब मशरक़ी यूरोप और मशरिक़ वस्ता के सियासी और सकाफ़ती मंज़रनामे को तश्कील दिया।